वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम उपासना तनेजा और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट इज डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेसेस। आपके पास एक वेक्टर स्पेस है V जिसके क्या है दो सबसेट्स होते हैं। ठीक है, V कैसे बना था? V एक सेट था जिसने कुछ प्रॉपर्टीज को क्या किया, सेटिस्फाई किया। जब उसने वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी तो वो क्या बन गया? वेक्टर स्पेस। ठीक है, उसके हमने दो सबसेट्स लिए, ऐसे दो सबसेट्स जो खुद भी वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, और वो क्या बना देते हैं? सबस्पेसेस। इन्हीं सबस्पेसेस का लीनियर सम क्या होता है ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था, या फिर सबस्पेस कैसे प्रूव करते हैं, ये सब कुछ ये सीरीज हम करते हुए आ रहे हैं। आज की वीडियो में हमें फोकस करना है किस पे कि इन दो सबस्पेसेस का डायरेक्ट सम क्या होता है। ठीक है, हम उसका एग्जांपल्स भी देखेंगे, इस थ्योरम का प्रूफ भी देखेंगे और प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। ठीक है, सो अब क्या है हमारे पास कि व्हाट इज डायरेक्ट सम ऑफ टू सबस्पेसेस। आपने V एक वेक्टर स्पेस लिया, उसके दो सबस्पेसेस लिए W1 एंड W2। अगर आप V के हर एलिमेंट को W1 और W2 के एलिमेंट्स के सम में यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हो तो आप बोलोगे कि ये क्या है? डायरेक्ट सम है। ठीक है, कैसे? V कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज एलिमेंट्स ऑफ W1 एंड W2। आपने क्या लिया? V लिया, V का एलिमेंट एक ऐसा X और Y एग्जिस्ट करेगा, X बिलोंग्स टू W1 और Y बिलोंग्स टू W2 सच दैट V कैन बी एक्सप्रेस्ड एज X प्लस Y। अगर V इनकेस अगर ऐसा एक्स डैश या वाई डैश एग्जिस्ट कर रहा है जो V के इक्वल है, V इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वाई डैश, तो क्या होगा? इन दोनों, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसका मतलब कि हमेशा सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेशन होगी, यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगी एवरी एलिमेंट ऑफ V की इन द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ W1 एंड W2। तो हम बोलेंगे कि ये डायरेक्ट सम है। ठीक है, इसको हम लिखते हैं V इज इक्वल टू W1 डायरेक्ट सम ऑफ W2 लाइक दैट। और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, दोनों सबसेट्स का होगा। और इसी चीज को हम किससे देखेंगे? एक थ्योरम की हेल्प से देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि सो मैं वो थ्योरम लिखती हूँ और उसका प्रूफ करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है ये थ्योरम, क्या कहती है और हमने कैसे प्रूव करना है। दिस सेज प्रूव दैट कि V इज डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2 इफ एंड ओनली इफ ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि V क्या है? कैन बी एक्सप्रेस्ड एज W1 प्लस W2, मतलब कि V को आप एक्सप्रेस कर सकते हो W1 और W2 के एलिमेंट्स की एडिशन में, राइट। और सेकंड क्या है कि जो W1 और W2 है उनका इंटरसेक्शन 0 है। इफ दिस हैपेंस दैट मीन्स ये डायरेक्ट सम होगा, और अगर डायरेक्ट सम है तो ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी, राइट। तो हम इसका डायरेक्ट पार्ट देखते हैं। पहले डायरेक्ट पार्ट में आप क्या करोगे? आप ये गिवन लेके चलोगे कि जो V है वो डायरेक्ट सम है W1 और W2 का। ठीक है, और आपको प्रूफ क्या करना है कि V कैन बी रिटन एज W1 प्लस W2, मतलब कि V के एलिमेंट्स को राइट कर सकते हैं W1 और W2 के एलिमेंट्स की एडिशन में, राइट। एंड W1 इंटरसेक्शन W2 क्या है? 0 है। ओके, सो अगर इफ V जो है वो W1 डायरेक्ट सम W2 है, इसका मतलब क्या होगा कि V इज इक्वल टू W1 प्लस W2 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट सम। यही तो कहती है डायरेक्ट सम की डेफिनेशन कि आप इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो, ये कहती है, राइट। ओके, इसके बाद ये तो आपका फर्स्ट हो गया प्रूफ। ठीक है, अब आपको ये दिखाना है कि W1 इंटरसेक्शन W2 क्या है? 0 है। नाउ लेट कर लेते हैं कि V जो है नॉट इक्वल टू 0 एंड जो वो V है वो W1 इंटरसेक्शन W2 से बिलोंग करता है, राइट। हम अगर हमें ये दिखाना हो कि इसके इंटरसेक्शन में 0 है बस, तो हम ले लेते हैं कि कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो इसके इंटरसेक्शन में है और वो नॉन जीरो है, और हम अपने अजम्पशन को गलत दिखा देंगे। तो इसका मतलब हम ये प्रूव कर देंगे कि V जो है वो 0 है, इसके इंटरसेक्शन में 0 है। ठीक है, इसका मतलब V जो है वो किससे बिलोंग करता है? W1 इंटरसेक्शन W2 से बिलोंग करता है, राइट। अब बताओ कि V जो है, V को आप क्या लिख सकते हो? 0 प्लस V1 भी लिख सकते हो,
एंड v को और क्या लिख सकते हो, v1 प्लस 0 भी लिख सकते हो, राइट, वेयर 0 बिलोंग्स टू w1 एंड v1 बिलोंग्स टू w2। v1 क्या है, दोनों के इंटरसेक्शन में है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या लिख दोगे कि v1 क्या है w1 से और 0 किससे बिलोंग कर रहा है, w2 से, ठीक है। इसका मतलब v कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज। दिस implies v can be expressed in two ways as sum of elements of w1 and w2, right? Okay, but according to, अगर v डायरेक्ट सम है तो v क्या होना चाहिए, यूनिकली एक्सप्रेस होना चाहिए, पर ये तो कह रहा है कि डायरेक्ट टू वेज में एक्सप्रेस हो सकता है, एंड which is a contradiction, hence our supposition is wrong, है ना। और अगर हमारी सपोजिशन गलत है इसका मतलब क्या हुआ, hence v is equal to 0 and w1 इंटरसेक्शन w2 क्या होगा, is equal to 0, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया, हम ये लेके चले कि v डायरेक्ट सम है, और हमने क्या दो चीजें प्रूव करी कि डायरेक्ट सम है तो इसका मतलब ये एक्सप्रेस हो सकता है, क्योंकि वो तो कहता है कि यूनिकली एक्सप्रेस हो सकता है, यूनिकली है दैट मीन्स एक्सप्रेस तो होगा, और सेकंड चीज हमने दिखाई कि उन दोनों का इंटरसेक्शन 0 है, ठीक है। अब हमें क्या लेके चलना है, अब है कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट में हम क्या करेंगे, हम ये गिवन लेके चलेंगे, क्या चीज की v डायरेक्ट सम v है जो वो w1 प्लस w2 है, एंड नाउ वी हैव कन्वर्स पार्ट। लेट, आप क्या करोगे, लेट v जो है वो w1 प्लस w2 के इक्वल है, एंड w1 इंटरसेक्शन w2 क्या है, 0 है। And what do we need to prove? And we need to prove v is direct sum of w1 and w2. That is, v can be uniquely expressed, or every element of v can be uniquely expressed as sum of elements of w1 and w2। अब हम क्या लेके चलेंगे, हम ये लेके चलेंगे कि ये v u1 w1 प्लस w2 के इक्वल है और w1 इंटरसेक्शन w2 0 है, ओके। दैट इज v कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस, हमें ये प्रूव करना है, v इज इक्वल टू x प्लस y, राइट, फॉर ऑल such that x belongs to w1 and y belongs to w2, okay। now what do we take, we take let, हम कॉन्ट्रडिक्शन ले लेते हैं, लेट v इज इक्वल टू x डैश प्लस y डैश, राइट, वेयर x डैश बिलोंग्स टू w1 एंड y डैश बिलोंग्स टू w2, राइट, ओके। सो अब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज x प्लस y इज इक्वल टू x डैश प्लस y डैश, राइट। अब इनको क्या कर लो, इकट्ठा यहाँ पे रीअरेंज करो, क्या मिलेगा आपको, x माइनस एक्स डैश इज इक्वल टू वाई डैश माइनस वाई। अब x और x डैश बोथ आर इन w1, इसका मतलब x माइनस एक्स डैश भी किस में होगा, w1 में, और y डैश किस में है, w2 में, तो y माइनस वाई डैश माइनस वाई किस में होगा, w2 में, राइट, क्योंकि सब स्पेसेस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी। दिस इंप्लाइज, ये दोनों इक्वल ही हैं, दिस इंप्लाइज ये दोनों किस में बिलोंग करेंगे, w1 इंटरसेक्शन w2 में, बट w क्या गिवन है, w1 इंटरसेक्शन w2 इज 0। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर दें, दिस इंप्लाइज x माइनस एक्स डैश इज इक्वल टू वाई डैश माइनस वाई इज इक्वल टू 0।
दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू x डैश और y इज इक्वल टू y डैश। इसका मतलब कि आप इसको यूनिकली ही एक्सप्रेस कर सकते हो, हेंस प्रूव्ड। क्यों? क्योंकि आपने जब सेकंड मेथड से दूसरे वे में एक्सप्रेस किया तो दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। हेंस वी कैन से दैट दिस थ्योरम इज प्रूव्ड। ओके, सो इसके बाद अब हम एग्जाम्पल भी देखेंगे कि डायरेक्ट सम के एग्जाम्पल्स देखो, और डायरेक्ट सम में अगर आपके पास डायमेंशन निकालने के लिए आ जाए वो एग्जाम्पल भी देखेंगे, और फिर कुछ प्रॉपर्टीज लास्ट में। तो नाउ ये देखो कैसा है, हमारे पास एग्जाम्पल आता है। वो कह रहा है कि V एक वेक्टर स्पेस है, V3 डायमेंशन क्या है इसकी 3 है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि जो ये दो सेट्स हैं W1 और W2, ठीक है, जो ये दो सेट्स हैं V क्या है, क्या चेक करो क्या V डायरेक्ट सम है इन दो सबस्पेसिस का। अब हम ये कैसे चेक करेंगे, हमें दो चीजें चेक करनी है। क्या V को हम W1 और W2 के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। हम V का एलिमेंट उठाएंगे और W1 और W2 का, और चेक करेंगे कि क्या हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ओके। और फिर हम चेक करेंगे कि W1 और W2 का इंटरसेक्शन 0 है। हम ये दो चीजें चेक करेंगे, और अगर ये दोनों चीजें होल्ड करेंगी तो हम क्या बोलेंगे कि यस V इज अ डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2। यूनिकली एक्सप्रेस होना चाहिए, ठीक है, यूनिकली। ओके, सो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं इसका। ओके, सो ओके V हमने क्या लेते हैं, लेट V कोई एक एलिमेंट, कैसा होगा एलिमेंट इसका, एक्स वाई जेड टाइप का होगा, V3 आ रहा है, ठीक है, बिलोंग्स टू V। ये V वेक्टर स्पेस से बिलोंग करता है, ठीक है। अब एक्स वाई जेड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कैसे लिख सकते हो आप इसको, ऐसे लिख सकते हो एक्स वाई 0 प्लस 0 0 जेड, ठीक है। ये किस टाइप का एलिमेंट है, W1 टाइप का, और ये किस टाइप का एलिमेंट है, W2 टाइप का, ठीक है। दैट इफ दिस इंप्लाइज कि V कैन बी एक्सप्रेस्ड एज W1 प्लस W2 यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है। और क्या हो गया, क्योंकि ये किसका है, वेयर दिस बिलोंग्स टू W1, आप ये लिख सकते हो दिस बिलोंग्स टू W1 एंड दिस बिलोंग्स टू W2, ठीक है। अब सेकंड चीज हमने चेक करनी है कि क्या इन दोनों का इंटरसेक्शन 0 है, ठीक है, चेक करते हैं। लेट x बिलोंग करता है इन दोनों के इंटरसेक्शन से, x बिलोंग्स टू W1, x बिलोंग्स टू W2, ठीक है। x बिलोंग्स टू W1 है एंड x बिलोंग्स टू W2, क्योंकि दोनों के इंटरसेक्शन में है। अगर x W1 में है तो कैसा होगा, x होगा इस टाइप का, a, b, 0 टाइप का, ठीक है। और अगर x W2 में है तो इसमें x कैसा होगा, 0, 0, c टाइप का, राइट। अब ये दोनों तो इक्वल है, दिस इंप्लाइज, अब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड को भी इक्वेट कर पाओगे। दिस इंप्लाइज a 0, b 0, c 0। इसका मतलब x भी क्या हो गया आपके पास, 0। इसका मतलब 0 बिलोंग्स, जो भी इसमें है वो क्या है, 0 है। दिस इंप्लाइज W1 इंटरसेक्शन W2 क्या हो गया, 0 हो गया। हेंस अगर आप ये दोनों चीजें दिखा पा रहे हो कि V यूनिकली एक्सप्रेस हो रहा है और किसी वे में एक्सप्रेस नहीं हो सकता, ठीक है, और क्या हो रहा है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन 0 दिखा पा रहे हो, W1 इंटरसेक्शन W2, इसका मतलब क्या हुआ कि ये डायरेक्ट सम है, ठीक है। अगर इन केस इसको देखिए, यहाँ से हटाते हैं इसको, अगर यहाँ पे ये होता 0, सपोज ये B होता, दिस इज एग्जाम्पल 2, ठीक है। सपोज ये B होता, B, C बिलोंग्स टू R। अब चेक करो आप, ठीक है। अब ये आप इन दोनों एलिमेंट्स का सम लो, या फिर जैसे भी x y z, या फिर हम ABC ले लेते हैं, ठीक है, ABC ले लो, A B C, ठीक है। अभी तक क्या था, यहाँ पे एक A B 0 था, एक 0 0 C था। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, A B 0 प्लस 0 B/2 B/2 C, ठीक है। अब ये अगर मैं करूंगी इन दोनों का सम तो मुझे क्या मिलेगा, A B/2 और B/2 क्या मिलेगा, B,
और ये क्या मिल जाएगा सी। ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको और कैसे कर सकते हैं, यहाँ तो ए ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसका इस टाइप का एलिमेंट है, इसका इस टाइप का। यहाँ पे अगर मैं b/3 लिख दूँ या b/4 या 1/3 और 2/3, हाँ, b/3 0 प्लस 0 2b/3 और c, ऐसे भी कर सकते हो एक्सप्रेस, क्योंकि ये भी क्या हुआ है, ये भी इसी टाइप का है, W2 टाइप का है ना, और ये W1 टाइप का। सो आप इसमें यूनिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बहुत सारे वेज हो गए एक्सप्रेस करने के। अगर इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो अगर आपका ऐसा ये क्वेश्चन है, सो हम बोलेंगे कि वी कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, कैन नॉट बी। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने देखा, उसमें एक्सप्रेस हो रहा था। सेकेंड एग्जाम्पल हमने देखा, क्योंकि यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो वी कैन नॉट बी सेड एज डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। और अगर जो पहला एग्जाम्पल था, है ना, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो रिजल्ट क्या है, वो रिजल्ट आपको ये कहता है कि अगर v डायरेक्ट सम होता है, ये नोट कर लीजिए, रिजल्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। अगर v, इफ v इज डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2, तो जो डायमेंशन ऑफ v होती है वो क्या होता है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2, ठीक है। अगर मैं आपको अब एक वेक्टर स्पेस दे दूं जिसकी डायमेंशन कुछ भी है, 8 दे दिया, और ये बता दूं उसके एक सबस्पेस की डायमेंशन कितनी है, 5 है, तो यू कैन इजीली फाइंड व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ W2, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ऐसा ही रिजल्ट हमने लीनियर सम में भी पढ़ा था, है ना, वो रिजल्ट से भी हमने क्वेश्चन भी करे थे, तो वहां पे आप वो देख सकते हो। डायरेक्ट सम में क्या होता है, W1 इंटरसेक्शन W2 का रोल नहीं होता, क्योंकि वो क्या है, 0 है। तो डायमेंशन ऑफ v किसके इक्वल होती है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2। एक बार एक इस पे एग्जांपल भी देख लेते हैं। अगर किसी v की दे रखी है आपको 10 और W1 की क्या दे दी, 8, देन दे आर आस्किंग यू टू फाइंड डायमेंशन ऑफ W2। क्या होगी डायमेंशन ऑफ W2, दिस माइनस दिस, तो 10 माइनस 8 इज 2, ठीक है। और ऐसे ही अभी हमने एग्जाम्पल भी किया था, वहां भी आपने देखा होगा V3R था, ठीक है, और ये आपका W1 ये था, और W2 क्या था, W2 क्या था, 0 0 C था, जो कि डायरेक्ट सम था, मैं उसकी बात कर रही हूँ, है ना, पहले वाला एग्जाम्पल, सेकंड नहीं पहला। तो ये जो था, इसकी डायमेंशन कितनी है, 1 2, दो यूनिक है, 2 होगी, इसकी क्या है, 1 है, तो 2 + 1 3, और v की कितनी है, 3। तो डायमेंशन ऑफ v किसके इक्वल होता है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2, अगर डायरेक्ट सम है तो ये आप फॉर्मूला लगाओगे, लीनियर सम है तो वो वाला फॉर्मूला लगाओगे। और कैसे पता करोगे क्या डिफरेंस होता है, अगर दोनों का इंटरसेक्शन 0 आ रहा हो और यूनिकली एक्सप्रेस कर पाओ, तो क्या है, डायरेक्ट सम है, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो रहा है। अब हम प्रॉपर्टीज देखेंगे थोड़ी सी इसकी डायरेक्ट सम के ऊपर, और वो नोट कर लीजिए, दैट आर वेरी, दोस आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। सो कम टू दैट नाउ। सो ये दो जो प्रॉपर्टीज हैं वो आप वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि डायरेक्ट एज इट इज ये एमसीक्यूज में अप्लाई हो जाते हैं, एमसीक्यूज में आंसर आ जाते हैं बहुत बार आपकी इन चीज़ों से, ठीक है। सो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। आई नीड योर सपोर्ट, प्लीज सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग, बाय शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।